हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन बाद आज हमारी वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो की स्ट्रेटजी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि हम डाइवर्जेंस पे कैसे एक स्ट्रेटजी को फॉर्म किया है हमने इसको, और ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको ऑलरेडी फॉर्म्ड स्ट्रेटजी मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको इसे अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, और आप देखोगे इसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स हैं। तो चलिए मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ, फिर मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बता दूंगा कि कैसे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बैंक निफ्टी लगाया हुआ है। टाइम फ्रेम हमेशा फ्रेंड्स आप जो है इसमें नोट कर सकते हो। टाइम फ्रेम आपको क्या लेना है, हमेशा फ्रेंड्स इसमें टाइम फ्रेम आपका क्या होने वाला है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसा कि हमारा मोस्ट प्रोबेबली सारी ही स्ट्रेटजीज में होता है 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, सीबीडी डाइवर्जेंस ऑसिलिएटर। ठीक है, ये आपको जो है ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। बाकी और मैं बता दूंगा आपको ये कैसे आप लगा सकते हो और इसकी सेटिंग्स को आपको क्या क्या रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो चलिए मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। जब ये आप इंडिकेटर लगा लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ये डाइवर्जेंस दिखाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर की लाइन है, रेड कलर की लाइन है। तो जब भी आपकी रेड कलर की लाइन होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ साइड रेड, आपको दोनों साइड में रेड चाहिए। यहाँ पे भी रेड चाहिए और यहाँ पे भी रेड चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपका रेड बनेगा ना, दैट मीन्स आपको क्या मिलने वाली, ऊपर जाने के लिए, मतलब बुलिश मूव जो है आपको मिलने वाली है प्राइस के अंदर। अब आप देखोगे यहाँ पे रेड बन गया और यहाँ पे भी रेड बन गया। इस वाली कैंडल पे जो है हमारा रेड बन के खत्म हो चुका है। वहां पे हमें पता चल गया कि रेड बना हुआ है। अब आपका दूसरा काम क्या है कि जब ये आपको रेड यहाँ पे दिख गया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो आपकी हाई लेवल, मतलब इसको आप वॉल्यूम की तरह ट्रीट करो, ये वॉल्यूम है आपका। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो जहां पे आपका ये इंडिकेटर बन चुका है, उसके बाद में जो भी प्रीवियस वॉल्यूम से नेक्स्ट आगे का वॉल्यूम हाई होगा, उस वाली कैंडल को आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ यू सी हेयर, तो यहाँ पे जो आपकी ग्रीन है वो यहाँ तक ही है ओनली, और इसका जो वॉल्यूम है नेक्स्ट वाली का वो यहाँ पे, दैट मीन्स ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो आपकी कैंडल है फ्रेंड्स, ये वाली रेड वाली, इसके अंदर क्या है, आपका हाई वॉल्यूम है। आपको देख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाली कैंडल का पिछली वाली कैंडल से हाई वॉल्यूम है। तो आपको जब भी आपका ये सेटअप बन गया, रेड यहाँ पे मिल गया, रेड यहाँ पे मिल गया, अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल सेम कलर की। तो रेड में ही, सॉरी, ग्रीन में हमें बना हुआ है, तो ग्रीन कलर की हमारी जो हाई वॉल्यूम की कैंडल है वो ये रेड वाली कैंडल है। अब बस आपको दोस्तों क्या करना है, ये रेड से जैसे ही प्राइस ऊपर निकलेगा, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस रेड के ऊपर। मैंने आगे की जो स्लाइड्स है उसमें लाइन ड्रॉ की हुई है, तो उसमें जो है आपको सारी चीजें और अच्छी क्लियर समझ में आ जाएंगी। और इसी के लो का आपको जो है एसएल रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे जैसे ही इससे ऊपर निकलेगा प्राइस, आपको इमीडिएटली पुट कॉल को बाय कर लेना है और इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कितनी एंट्रीज में लेनी है आपको और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। एंट्रीज लेने के बाद में कहाँ कहाँ पे वो है, तो सारी चीजें आप जो है ये आगे मैंने स्लाइड्स लगा रखी हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। पहले दोनों साइड में रेड रेड देखना है, उसके बाद में हाई वॉल्यूम जो भी बना होगा उस कैंडल को मार्क करके आप रख लोगे यहाँ पे। ठीक है, उस कैंडल को जैसी उसका फिर हाई टूटेगा, इमीडिएटली जो है आप क्या करोगे, उस पर बाय कर लोगे कॉल को। और आप देख सकते हो 1:5 का इसमें आपको टारगेट लेके चलना है दोस्तों। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपको इसको बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, बिटकॉइन में मैंने सब पे बैक टेस्ट किया है, वो मैं दिखाऊंगा भी आपको। स्टॉक्स में आप देख सकते हो, स्टॉक में मैंने बैक टेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक से वो बैठता है, तो वहां पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब आप देखोगे बोथ साइड ग्रीन, तो अब क्या है, ग्रीन जब बनेगी तो आपको क्या करना है, बियरिश साइड में, मतलब पुट बाय करना है। अब देखो आपका यहाँ पे ये इंडिकेटर बन के खत्म हो गया है, तो ये जो है ग्रीन यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, आपको नेक्स्ट जो फाइंड आउट करनी की, इस वाली कैंडल से अब जो हाई वॉल्यूम में कैंडल होंगी वो वाली पे आपको आइडेंटिफाई करता है। तो इससे नेक्स्ट वाली ने ही क्या किया है, आप देखोगे ये जो रेड कैंडल है इसी में हाई वॉल्यूम है। ठीक है, इसका लो तो टूटा नहीं है, और प्राइस और ऊपर गया और इसमें भी हाई वॉल्यूम आ गया, इसमें भी हाई वॉल्यूम आ गया, इसमें भी हाई वॉल्यूम आ गया, मतलब 3-4 कैंडल में लगातार आपका हाई वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे हाई वॉल्यूम आ रहा है हम ऊपर की साइड में चल रहे हैं। पहले आपने इस लेवल को मार्क किया था, फिर आपको इस लेवल को मार्क कर लेना है, फिर आपको इस लेवल का मार्क कर लेना है, और फिर नेक्स्ट जो सबसे एंड वाला हाई वॉल्यूम है वो इस रेड कैंडल का है फ्रेंड्स। ठीक है, इस रेड पे आपने जो है लाइन को ड्रॉ करके रखना है। आप देखोगे ये सबसे हाई वॉल्यूम है, और यहाँ पे आप देखोगे ये इस रेड का हाई वॉल्यूम है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही इस प्राइस को, इसके लो को जैसे ही प्राइस तोड़ेगा, आप इमीडिएटली पुट बाय कर लोगे, और इसी के हाई का जो है आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1:5 आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन बन रहा है, फिर आगे भी ग्रीन बनते हुए जा रहे हैं।
तो आपको इन दोनों ग्रीन को अलग मतलब इग्नोर करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इस वाले ग्रीन के बाद में एंट्री यहाँ यहाँ पे आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी दोस्तों। और आगे हम चलेंगे, सारी बैक टेस्ट आपको मैं करके दिखाऊंगा, तो सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें आप देखोगे हमें जो है एंट्री लेनी कितनी बार है। अब देखो यहाँ पे आपका रेड रेड बन गया। अब हम थोड़ा जल्दी चलेंगे सो दैट वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। रेड रेड बन गया, उसके बाद में रेड के बाद में आप देखोगे इसी वाली कैंडल पे, ये वाली कौन सी है, रेड वाली कैंडल, इसी पे जो है आपका यहाँ पे हाई वॉल्यूम मिल गया। तो इसके टॉप को आपने मार्क कर लिया। एक बार प्राइस इस पे ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस इस वाली रेड कैंडल में हिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डे जो है 18 को मार्केट ओपन होता है, और नेक्स्ट डे जब फिर से एक बार प्राइस ऊपर की साइड में जाएगा, आपको इमीडिएटली यहाँ पे बाय कर लेना है कॉल को। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ का रखना है, इसी कैंडल के नीचे का रखना है। ठीक है, इसी कैंडल के, जो हमारी ओरिजिनल कैंडल थी उसी के नीचे का रखना है। तो आपको क्या करना है, बार अगर जैसे लेट से ये आपकी लाइन है, एक बार प्राइस जाता है, फिर से आपका एसएल हिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन प्राइस जाता है, फिर से आपको जो है यहीं पे एंट्री लेनी है, और इसी कैंडल के लो का इसका स्टॉप लॉस आपको रख देना है। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंक्लूजन क्या है हमारा, सिर्फ 2 एंट्री लेनी है आपको। ऐसे जो भी आपकी बड़ी हाई वाली कैंडल होगी ना, हाई वॉल्यूम वाली कैंडल, उसके ऊपर सिर्फ आपको 2 एंट्री लेनी है। ठीक है, एक में एसएल हो गया, एक बार और लेंगे, उसमें भी एसएल हो जाता है, बात खत्म। फिर उसके बाद में आपको इग्नोर कर देना है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेड वाला बन गया। रेड वाला बना मतलब हमें ऊपर जाने के लिए ऊपर का बुलिश बुलिश जो ट्रेंड है वो मिलने वाला है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे निफ्टी का लगा रखा है। अब अभी तक जो जितने भी चल रहे थे वो सारे बैंक निफ्टी के चल रहे थे। आप देखोगे यहाँ पे जो है क्लोज हो गया। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हमारा मिल चुका है। ठीक है, इस इंडिकेटर का। उसके बाद में हम क्या वेट कर रहे हैं कि एक हाई वॉल्यूम में कैंडल बन जाए। हाई वॉल्यूम में आप देख सकते हो कौन सी कैंडल बनी, ये वाली। बस इसी के टॉप को मार्क कर लेना है आपको। आपने जो है इसके लो पे स्टॉप लॉस रखना है। आप देख ट्रेड के अंदर बैठ चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी दोस्तों। इंडिकेटर आपको मैं बता दूंगा अभी कैसे लगाना है। और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो नेक्स्ट रेड अलर्ट। अब मतलब क्या है इसका, मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमारा ये इंडिकेटर बन गया, और यहाँ पे जो है लास्ट ही कैंडल थी रेड। ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद में हमें देखनी क्या है, रेड कैंडल जो हाई वॉल्यूम में बन रही हो, बट यहाँ से तो सारी ग्रीन बन गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली कैंडल को भी पिक कर सकते हैं, जो भी रेड बनेगी नेक्स्ट वाली, क्योंकि उसमें जो है हमें जो है एंट्री कहाँ पे लेनी, जो हाई वॉल्यूम में रेड बन रही हो। ठीक है, तो पिछली तो पूरी की पूरी ग्रीन थी, इसमें जो भी है अगर 1 रुपए का भी वॉल्यूम हाई आया होगा रेड में, दैट मीन्स ये पुराने वाले से हमारा क्या है, हाई है वॉल्यूम। तो हम इसी पे करेंगे। इस वाली कैंडल का कौन सी है, ये वाली, ये कैंडल है दोस्तों। तो अब जैसे ही यहाँ से प्राइस निकलेगा आपका, इमीडिएटली आप बाय करोगे पुट को, और इसके टॉप का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पे भी आपको मूव देखने के लिए मिल गया। तो सारी स्लाइड्स को मेरा लगाने का मतलब यही है कि आपको सेटअप बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ग्रीन मिल गया। ग्रीन मिल गया मतलब क्या है, आपका नीचे की साइड में जाने के लिए आपको ट्रेड मिलने वाला है। अब देखोगे आप, तो ग्रीन मिल गया। उसके बाद में देखो सारे वॉल्यूम लो बनते जा रहे हैं, लो है, किसी कोई भी हाई नहीं बन रहा। हाई की बना इस पे, तो आप इसका टॉप और इसका लो मार्क करके रख लोगे। ठीक है, आपने जैसे ही इसका लो टूटेगा, इस वाली कैंडल पे टूटेगा, आपने ट्रेड ले लेनी है। फिर इसका यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस हो गया हिट। जैसे ही स्टॉप लॉस हुआ, अगेन आपकी री एंट्री बन गई इस वाली कैंडल में, आपने फिर से री एंट्री ले ली। और आप देख सकते हो बहुत अच्छा मूव आपको यहाँ पे कैप्चर देखने के लिए मिल गया। ये किस चीज का चार्ट है, बिटकॉइन का। सिर्फ दोस्तों 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम लेना है आपने। आप बैंक निफ्टी लगाओ, निफ्टी लगाओ, बिटकॉइन लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट लेना आपको क्या है, 5 मिनट का ही चार्ट है। एक बार और देख सकते हो, यहाँ पे बिटकॉइन का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या है, रेड कलर की मिल गई। रेड बोले तो ऊपर की साइड का मतलब बुलिश ट्रेंड आपको मिलने वाला है। फिर क्या है, इसी से नेक्स्ट कैंडल में ही क्या हुआ, आपका हाई वॉल्यूम भी बन गया। उसमें आप देखोगे थोड़ा सा जिगजैग मार्केट हुआ, शायद एक आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। बट नेक्स्ट कैंडल फिर से आपको एंट्री दे रही है, और आपकी जो है एंट्री ये वाली चल गई। तो 1:5 का इसमें दोस्तों मिनिमम आपको टारगेट रखना है। और आप देखोगे कि बहुत अच्छे इसमें टारगेट आपको मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं इसका इंडिकेटर, मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सीवीडी डाइवर्जेंस ऑसिलेटर मैंने लिखा हुआ है। इसको आप जो है ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंडिकेटर्स में जाके सेलेक्ट करोगे, तो वहां पे आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, मतलब एक इंडिकेटर ऐसा आ जाएगा। तब भी आपको अगर कंफ्यूजन आ रहा है, तो मैं इसका इंडिकेटर जो है मैं अपने प्रीमियम में डाल रहा हूँ। ज्वाइन बटन आप देख सकते हो वहां पे, उसके अंदर ऑलरेडी काफी सारे मैंने डाले हुए हैं। जो भी स्ट्रेटेजीज के इंडिकेटर मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रीमियम होती है। इसके अंदर क्या है, आपको बहुत अच्छे रिटर्न रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं। तो मैं इनको क्या है, अपने ज्वाइन बटन में डाल देता हूँ कि आपको इंडिकेटर को लगाना कैसे है। और दोस्तों ज्वाइन बटन ज्वाइन करने का आप जो है उसके अंदर देख सकते हो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम का, जिसमें हम लाइव ट्रेड करते हैं। मैं अपना प्रॉफिट लॉस वहां पे शेयर करता हूँ, और काफी लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो तो ज्वाइन बटन आप भी
यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम में जाके इसका स्ट्रैटेजी का लिंक आप वो ले सकते हो पीडीएफ। उससे आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल जाएगी जब आप इसके बैक टेस्ट एंड ऑल करने वाले होंगे, सो दैट आपको ये सारी स्लाइड्स जो है क्लियर हो जाएँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।